हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 10th प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर 5 लेके आया हूँ। अभी तक आपने 4 लेक्चर जो सुने वो सारे के सारे रिफ्लेक्शन बेस्ड थे। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अब आप सुनेंगे रिफ्रैक्शन, तो इस वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से। वीडियो देखने के बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले कि हम अपवर्तन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें, हम प्रकाश क्या है उसके थोड़ा और समझ लेते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। When light falls on object, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वो वहाँ से टकराकर परावर्तित होकर यानी कि इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करता है। एंड when the reflected light reaches our eyes, then we see object। और जब वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुँचती हैं तो हम उस वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रकाश किरणें हमेशा सीधी रेखा में प्रस्थान करती हैं। द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। जो प्रकाश की सामान्य जो क्रियाएं होती हैं उसमें जैसे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना, शेडो यानी कि परछाई, फॉर्मेशन बाय मिरर्स और लेंसेस, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, और लेंसेस जिसके बारे में हम इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, किसी माध्यम से टकराकर लाइट का प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना जिसे हम अपवर्तन ही बोलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे बनता है, इंद्रधनुष वगैरह। तो आइए हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ये 3 फिनोमेना आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है यानी कि रेनबो। कोई स्ट्रॉ यानी कि जो पाइप होती है पानी पीने वाली ग्लास में पड़ी हुई है, तो आप उसको गौर से देखिए। जब पानी की सतह है वहाँ से वो ग्लास वहाँ पर वो पाइप कटी हुई नज़र आ रही है, इसका मतलब वो वहाँ से बेंड हो गई है। तो अब वो चीज़ अपवर्तन की वजह से हो रही है। इसी प्रकार से वाइट लाइट जो प्रिज्म से टकरा रही है वो 7 रंगों में बट रही है। तो हम इन चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इट गेट्स बेंट। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रस्थान करती है तो वो मुड़ जाती है। इस मुड़ने को हम बोलते हैं अपवर्तन, यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम 2 प्रकार के माध्यम होते हैं। माध्यम 2 प्रकार के मतलब कि घनत्व के आधार पर हमने माध्यम को अलग अलग आंका है। जिसमें घनत्व कम होगा उसे हम रेयर बोलेंगे और जिसमें घनत्व ज़्यादा होगा उसे हम डेंसर बोलेंगे। तो 2 माध्यम है हमारे पास, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब देखिए जैसे कि नीचे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जब कोई रे ऑफ लाइट आ रही है ये सतह से टकरा रही है। टकराने के बाद ये कैसी जानी चाहिए, ऐसी डेंसर मीडियम में ऐसी जानी चाहिए। परंतु जब वो डेंसर मीडियम में जाती है तो इतनी मुड़ जाती है। अब ये कितनी मुड़ती है ये हम अभिलंब से नापते हैं। जो ऊपर से नीचे अभी आपने गिरते हुए देखा है, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। तो एक प्रकाश की किरण आई थी, वो सीधी जानी चाहिए थी पर मुड़ गई। तो ये जो कोण बनता है इस कोण को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। इसी प्रकार से जब ज़्यादा अधिक घने मध्यम से विरल मध्यम में जा रही है तो उसे हम डेंसर से रेयर बोलते हैं। देखिए एक सीधी किरण की रेखा आ रही है, वो टकराने के बाद जानी ऐसी चाहिए, लेकिन
हल्के घनत्व में जा रही है यानी कि रेयर मीडियम में जा रही है तो वो थोड़ा बाहर की तरफ मुड़ जाती है। किससे? अभिलंब से। तो ये आपको दोनों चित्र समझ में आ गए होंगे। अब ये जो कोण है ये कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। आपतित कोण जिस कोण से टकराती है और ये अपवर्तन कोण जिससे वो निकलती है। तो जब कोई वस्तु डेंसर से रेयर में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी यानी कि नॉर्मल से अवे जाएगी। जब वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि अभिलंब की तरफ जाएगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम ग्लास स्लैब की सहायता से समझेंगे। तो नीचे जो चित्र में जो नीचे जो आपको दिख रहे हैं, नीचे जो चीज़ें लिखी हुई है जैसे इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, नॉर्मल अभिलंब, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तन किरण, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आयताकार ग्लास के टुकड़े, इमर्जेंट रे जो रेखा निकल रही है प्रकाश की किरण, एंगल ऑफ इमर्जेंस किस कोण से वो चीज़ निकल रही है। देखिए ये हमारी ग्लास स्लैब है, ये एक प्रकाश की किरण आई सतह से टकराई। अब वायु ग्लास की तुलना में अधिक मतलब विरल है यानी कि ग्लास ज़्यादा घना है तो अब क्या होगा वो आपको पता है। जब रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। तो अब ये देखिए जानी सीधी चाहिए पर अभिलंब की तरफ मुड़ गया। अब जहाँ ये टकराई है वहाँ पर सतह हम देखें तो ग्लास से एयर में जा रही है और ये जानी वो भी बाहर की तरफ मुड़ जाती है। अब आप देखिए इसमें अभिलंब बना के देखते हैं। ये अभिलंब पहले सतह पे बनाया जो वायु और गैस के बीच ग्लास के बीच में बनाया और ये दूसरा अभिलंब बनाया है जो ग्लास और वायु के बीच में। तो ये कोण आपको सब समझ में आएगा किस तरीके से अपवर्तन एक ग्लास स्लैब में हो रहा है। तो प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ ग्लास स्लैब के में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसको आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। द इंसिडेंट रेन यानी कि आपतित किरण, द रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण तथा नॉर्मल यानी कि अभिलंब किसी सतह से जहाँ टकराते हैं उस पॉइंट पर वो एक ही प्लेन में होंगे। और दूसरा नियम जो होता है वो कहता है कि आपतित कोण और अपवर्तन कोण, साइन का आपतित कोण बटे में साइन का अपवर्तन कोण एक स्थिरांक के बराबर होगा जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे में साइन आर, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर किसी निर्वात में किस गति से प्रकाश की किरण प्रवाहित करती है उसका अनुपात यदि हम किसी माध्यम के अंदर प्रकाश की गति का लें तो उसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेस यानी कि गोलीय लेंस। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है गोलीय दर्पण होता है, ये गोलीय लेंस है। तो गोलीय लेंस क्या होता है? ये दो सतह से बना होता है। दर्पण हमने एक ही सतह की बात की थी, दो सतह से बना होता है, दोनों गोलीय होते हैं अपने आकार में, यानी कि टू स्फेरिकल सरफेसेस आर बाउंडेड विच आर स्फेरिकल। तो स्फेरिकल लेंस जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं। स्फेरिकल लेंसेस ऑफ टू टाइप, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन मिडल, जो बीच से मोटा होगा और किनारे किनारे पतला होगा, उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होती हैं वो आती हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, जैसे वो टकराने के बाद वो किसी एक पॉइंट से मिलेंगी, उसको हम फोकस बिंदु बोलते हैं।
प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलती हैं, वो फोकस बिंदु होती हैं और ये कन्वर्ज कर रही हैं। इसी प्रकार से कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस इज द थिनर इन मिडल, जो बीच में पतला होता है और एजेस पे मोटा होता है, इन किनारे पे मोटा होता है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो प्रकाश की किरणें रिफ्रैक्शन के पश्चात आपस में समानांतर हो जाती हैं। ये देखिए जिस प्रकार से पैरेलल लाइट आ रही है और टकराने के बाद देखिए जाएंगी, लेकिन आभासी तौर पर वो कहाँ मिलेंगी, वो इस बिंदु पे आके मिलेंगी, वो भी फोकस पे मिलेंगी। तो ये पहला वाला जो चित्र बना हुआ है वो है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। Thanks for watching my video. Like and share and subscribe my YouTube channel Prabhat Sir Badagura. Thank you.